अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले, पर अपनी अम्मी के स्टाइल से। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ले लिए तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिए, ठीक है। 1 प्याला भर के मैंने ले लिए हैं बॉयल चने, ठीक है। 2 टमाटर लेके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 मैंने प्याज ले लिए, उनको मैंने रफली चॉप कर दिया है। 1 टेबलस्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये हरी मिर्चें मैं लेके पेस्ट बना के फ्रीज कर देती हूँ। 1 क्यूब 1 टेबलस्पून के बराबर होता है, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। दही ले लिया आधा प्याला, और मसाले जैसे जैसे हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। उसके अलावा जो साबुत मसाले वो कुछ यूँ हैं कि 1 मैंने सिनेमन स्टिक ले लिया है, 1 बे लीव ले लिया है, और 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, चंद छोटी ये लौंगे ले ली हैं, और चंद मैंने ले लिए काले मिर्च, जायफल का 1 टुकड़ा, और 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद। इन सबको हम पीस लेंगे, ठीक है जी। ऑयल मैंने लिया है ये वाला 1 कप भर के, जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया, ठीक है। मेजरमेंट जो कप होता है मैं हमेशा यही कप यूज़ करती हूँ। तो ये 1 कप मैंने ऑयल का कढ़ाई में डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई में अपनी प्याज फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ऑयल मैंने पहले डाल दिया था इसमें ताकि गर्म हो जाए। अब इसमें ये प्याज शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक कि हमारी प्याज फ्राई हो रही है हम तब तक अपने वो साबुत मसाले पीस लेते हैं। ओके जी, हमारी प्याज का कलर हो गया चेंज। अब इस पॉइंट पर हम चिकन शामिल करेंगे इसमें और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन हम शामिल करेंगे। ये देखिए जी, इसको हमने हल्का सा फ्राई किया। अब इस पॉइंट पे अब हम साथ में इसके अदरक लहसुन डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें हम अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल देंगे और इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। ओके जी, तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो मसाला हमने आपको साबुत दिखाया तो उसको हमने पीस लिया है ऐसे मोटा मोटा सा, ठीक है। अब उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही अब हम इसमें अपने टमाटर भी ऐड करेंगे, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम घर के सारे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। पिसे हुए मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे हम आधा चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च ले लेंगे आधा चम्मच, हल्दी ले लेंगे 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया 1 चम्मच ले लेंगे, और नमक ले लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल, ठीक है जी। इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ हम इसमें अपने टमाटर भी शामिल कर देंगे। अब इसको भून लेंगे इसके साथ अच्छे से। अब टमाटर जो पानी छोड़ेगा इसी में हमारी चिकन गल जाएगी, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, हमने टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लिया। अब इस पॉइंट पर दही शामिल करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब इसको दही शामिल करने के बाद हल्का सा पानी शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पे चिकन गलने तक के लिए बंद करके रख देंगे, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं आपसे तब जब हमारा चिकन गल जाता है। ओके जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। हमने इसको बीच में 1-2 बार चेक कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तेज़ फ्लेम करके इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है जी। ये देखें हमारा ये अच्छे से भुन गया है सालन इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपने चने शामिल करेंगे, ठीक है जी। चने शामिल करेंगे और फिर इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए।
हमारी अम्मी बनाती थी ना, सीरियसली खा के मज़ा आ जाता था, बहुत टेस्टी बनती थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे इतना। अगर हमने इसको खाना है रोटी के साथ तो हम पानी कम डालेंगे, अगर हमने चावल के साथ खाना है तो पानी हम उस हिसाब से डालेंगे, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया। अब इसको करेंगे मिक्स, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2-4 हरी मिर्चें, ठीक है जी, ये शामिल कर देंगे। और अब इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी खुश्क मेथी, ठीक है। और अब इसको बंद करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ओके जी, इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए, ठीक है। हमारा जो है वो मुर्ग चना बन के तैयार हो चुका है। हमने इसलिए थोड़ा सा शुरबा ज़्यादा रखा है क्योंकि हम इसके साथ चावल बॉईल करके खाएंगे, ठीक है जी। तो अगर आप रोटी के साथ खाएं तो शुरबा थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है। ओके जी, अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, तो हमने डिश आउट कर दिया और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा गार्निश कर दिया, अपने राइस भी बॉईल कर दिया और साथ में सैलेड भी बना दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।